Good morning, everyone. Welcome back. In today's class, we'll be going to start with the presentation sessions, and the topic has been allotted in the previous class, and now the students are presenting their respective topics. We are starting with Sanskriti, and her topic is why the color of sky is blue. So, Sanskriti, I am handing over the presentation and the class to you now. If possible, turn on your camera as well. सर मैं अपना कैमरा ऑन करूंगी बट मैं कॉपी पे शो करना चाहूंगी। कॉपी से समझाना बोर्ड तो है नहीं। Yeah, good to go. Good morning, sir. Aditya, we have started the presentation and now Sanskriti is presenting. आप मुझे students list of students जल्दी से WhatsApp कर दीजिए with their name and topic. सर मैं स्टार्ट करूं? Yes, Sanskriti, you may start. तो मेरा टॉपिक है व्हाई द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू। तो सबसे पहले हम लोग उसको थोड़ा सा स्टार्टिंग से पढ़ेंगे कि स्कैटरिंग कैसे होता है। तो स्कैटरिंग हमारा नॉर्मली होगा तब जब हमारा जो लाइट है वो कोलाइडल पार्टिकल से टकराते हैं। कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं उनका साइज जिनका वो नॉर्मली उनको बोला जाएगा उनका साइज होगा 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में। उसके एग्जाम्पल जैसे होगा हमारा वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स, मतलब जितने भी मतलब हमारे एयर में मौजूद मतलब जितने होते हैं वो सब होगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि सॉरी सर यहाँ पे नेट पे बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है। She had network issues, so she left the class. Anyone else? Okay, so I have the list. She had network issues, that is why she was unable to continue. Let us start with someone else. Okay. कोई बात नहीं, संस्कृति, we'll come back to you after a little time. दीक्षा है क्या? दिव्या कुमारी, हाइपरमेट्रोपिया। दिव्या, यस सर। अपने टॉपिक के साथ आप रेडी रहिए। सर बोलो। क्लास टीचर से मिलो, अपने क्लास टीचर से मिलो। सीएमपी रूम में, सीएमपी रूम, सीएमपी रूम पता है ना, स्पोर्ट्स रूम के साथ वाला रूम। ऊपर जाओ सीढ़ियों से, सीढ़ियों पे चढ़ने के बाद राइट में जो पहला रूम है सीएमपी रूम, उसमें मिलो। मेरा नेटवर्क ठीक है बेटा, कोई आ गया था बच्चा। चलिए, दिव्या कुमारी, लेट्स स्टार्ट। ओके सर। सर हाइपरमेट्रोपिया जो है वो हाइपरमेट्रोपिया
hypermetropia is also known as farsightedness. Or a person with hypermetropia can see distant object clearly but cannot see near the object. तो hypermetropia में है कि इसमें जो जो पर्सन होते हैं वो मतलब नजदीक की चीजें उन्हें क्लियरली नहीं दिखती है, लेकिन दूर की चीजें क्लियरली दिखती है। और इसमें क्या है कि इसमें और सर इसमें कॉन्वेक्स लेंस होता है। और से इसका जो आई बॉल होता है वो बहुत स्मॉल होता है। और इसमें फोकल लेंथ जो है वो टू लॉन्ग होता है। इसका सर जो इमेज होता है वो रेटिना पे फॉर्म होता है। और ऑप्टिक नर्व के हेल्प से वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं। और इससे सर हम पास की चीजें मतलब नहीं देख सकते क्लियरली, क्योंकि अगर 25 सेंटीमीटर के बियॉन्ड से अगर देखें तो कोई भी चीज मतलब क्लियरली हम नहीं देख सकते हैं पास की चीजें। करेक्शन कैसे करोगे इसको? ये विजन, इस विजन को करेक्ट करने के लिए कौन से लेंस का इस्तेमाल किया जाए? क्या सर, आवाज नहीं आ रहा है क्लियर। इस टाइप के जो आई डिफेक्ट है उसको करेक्ट करने के लिए कौन सा आप लेंस इस्तेमाल करोगे? कौन से लेंस से बना हुआ चश्मा इस्तेमाल करोगे? सर कॉन्वेक्स लेंस। Okay, anyone else who would like to ask questions from Divya, he or she can ask. अगर किसी को क्वेश्चन पूछने हैं तो they can ask from Divya. हेलो, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल, you are audible. मुझे ये क्वेश्चन पूछना था कि ये हम लोग सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस क्यों यूज कर रहे हैं, इसमें कॉन्केव लेंस भी तो यूज कर सकते थे ना? यस, बताइए सब दिव्या। प्रेस बायोपिया में सर दोनों का यूज होता है, कॉन्केव और कॉन्वेक्स। अभी जो टॉपिक ऑफ प्रेजेंटेशन है उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं राहुल। तो सनत का डाउट है कि हम कॉन्वेक्स लेंस ही क्यों इस्तेमाल करते हैं इस वाले केस में। हम दूसरा जो हमारा लेंस होता है हम उसको इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? दिव्या। सर क्योंकि मायोपिया में हम कॉनकेव लेंस यूज करते हैं और ये मतलब हाइपरमेट्रोपिया में हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। और फेस बायोपिया में दोनों लेंस यूज होता है, क्योंकि ऐसा मतलब होता ही है। रीजन क्या है? रीजन क्या है कॉन्वेक्स लेंस यूज करने का? शी हैज लेफ्ट। ओके, शी हैज लेफ्ट। चलिए कोई बात नहीं। ओके, वी विल। जी दिव्या बताइए। सॉरी, लेफ्ट हो गया था सर। कोई बात नहीं, कोई बताइए हम क्यों इस्तेमाल करते हैं कॉन्वेक्स लेंस का? कोई रीजन होगा, उस लेंस की कुछ प्रॉपर्टी होगी। इसका जो फोकल लेंथ होता है वो बहुत ज्यादा ये लॉन्ग होता है, और जो आईबॉल होता है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है, और ये कॉन्वेक्स लेंस ही कवर कर पाता है। कवर कर पाते हैं। ओके, अगर हम कॉन्केव का यूज करते हैं तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होगा इस पर्टिकुलर केस में? अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की जगह कॉन्केव लेंस का यूज करें तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा ये आपको पता है? क्या इससे इमेज फॉर्मेशन का लेंस के यूज से कोई रिलेशन है कि रेटिना पे इमेज बनेगा या उसके आगे बनेगा या उसके पीछे बनेगा? ऐसा कुछ रिलेशन है लेंस का इससे? रेटिना पर बनेगा ना इमेज। अच्छा, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हम जो हमारा विजन है उसको करेक्ट करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस क्या है हमारा, कौन से टाइप का लेंस है? कन्वर्जिंग है, डाइवर्जिंग है?
सर कन्वर्ज कन्वर्जिंग है। तो क्या जो हमारा लेंस जो जिंग है से कन्वेक्स लेंस जो कन्वर्जिंग लेंस है, क्या वो हमारे इस जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जिस भी ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं, क्या उसकी जो इमेज है उसको फॉर्म करने में क्या वो रेटिना पे फॉर्म करने में हेल्प करेगा या नहीं करेगा, ये एक क्वेश्चन है। सर लास्ट में कुछ समझ नहीं, आप क्या बोल रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ कि क्या हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस है उसका हमारे विजन को करेक्ट करने से कोई रिलेशन है हाइपरमेट्रोपिया में? हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज क्यों करते हैं यस बेसिकली, सर। इन शॉर्ट ये बताएं। सर बिकॉज आई ग्लासेस विद कन्वर्जिंग लेंसेज प्रिवेंट एडिशन ऑफ पढ़ लो। सर आई ग्लासेस जो होता है विद कन्वर्जिंग लेंसेज प्रोवाइड द एडिशनल फोकसिंग। सर ये रेटिना पर इमेज मतलब बनता है कॉनकेव लेंस में होती है हाइपोमेट्रोपिया में, और इससे डिफेक्ट है। चलिए कोई बात नहीं, तो इसका डिफेक्ट विल कम बैक टू यू ऑन दिस टॉपिक अगेन। हम इस क्वेश्चन को जो है बाद में भी डिस्कस करेंगे, हम इस क्वेश्चन पे वापस से आएंगे। आप इसको पढ़ के इस क्वेश्चन का आंसर फिर से बताना, ठीक है? ओके दिव्या। सर आपकी वॉइस थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है। सर वॉइस बहुत कट रही है। Am I audible now? यस सर। यस सर। यस सर। देखिए बेसिकली क्या होता है कि आपका जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो क्या करता है, वो कन्वर्ज कर देता है आपके जो ऑब्जेक्ट है उससे आने वाली लाइट रेज को रेटिना के ऊपर। हाइपरमेट्रोपिया में जो आपका इमेज फॉर्मेशन है वो आपके बिहाइंड द रेटिना होता है। यस सर, राइट। रेटिना के पीछे आपकी इमेज बनता है। तो हमें क्या करना है बेसिकली, उस जो रेज हमारी जो डाइवर्ज होकर बिहाइंड द रेटिना इमेज फॉर्म कर रही हैं, उन रेज को कन्वर्ज करना है। तो कन्वर्ज करने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करें। बस इतना सा आपको बताना, ठीक है? ओके, सो विल कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। संस्कृति, अब आपका नेटवर्क स्टेबल है क्या? संस्कृति, देयर? ओके, चलिए। ऋतिक, टिंडाल इफेक्ट, ऋतिक रोशन, चलिए प्रेजेंट कीजिए टिंडाल इफेक्ट। Tyndall effect. Tyndall effect, also called Tyndall phenomena, a scattering of beam of light by a medium containing a small colloidal particle. We can't show Tyndall effect by solution because the size of the solute particle is smaller than 1 nanometer. Example. एक मिनट। Example, a smoke or dust in a room which make visible a light beam entering a window. अगर हम बोतल लेते हैं, हम फुलफिल कर देते हैं और दूसरे बोतल को खाली रख देते हैं, तो जब हम अगर किसी बोतल में पानी ले लेते हैं और एक बोतल स्मोक ले लेते हैं, तो जिस मतलब हम अगर लाइट को इंटर करेंगे पानी वाले में, तो हमें लाइट का पाथ विजिबल नहीं होगा, लेकिन स्मोक वाले बॉटल में हमें लाइट का पाथ विजिबल। उसमें स्मोक पार्टिकल्स रहते हैं जो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, स्कैटर करते हैं, इसमें वो लाइट का पाथ विजुअल होता है। ओके,
गुड। सर और एग्जाम्पल ऋतिक ऋतिक बोलिए। सर, ये जो स्मोक वाला बताया उसको एक बार फिर से रिपीट करने के लिए बोलिए हाँ तो। ऋतिक, अपना कैमरा ऑफ कर लो, ओके। शायद उसकी वजह से आपका जो नेटवर्क है वो थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है। कैमरा ऑफ करके करके आप एक बार वो जो यस। आपने बताया था स्मोक वाला, एक बार फिर से वो बताइए। हम स्मोक वाला ये कह रहे हैं कि मतलब हम 2 बॉटल लेंगे, जिसमें एक बॉटल में हम वाटर फुलफिल करेंगे और एक बॉटल में स्मोक। तो अब दोनों बॉटल को रख देंगे और फर्स्ट बॉटल जो है हमारे, जिसमें हमने वाटर रखा है, उसमें से हम लाइट इंटर करेंगे, मतलब पास करने की कोशिश करेंगे। तो लाइट डायरेक्टली पास कर जाएगा, हमें लाइट का जो पाथ है वो विजिबल नहीं होगा। लेकिन अगर जो सेकंड जिसमें स्मोक हमने भरा है, तो अगर उसमें हम लाइट इंटर करेंगे तो हमें लाइट का पाथ विजिबल होगा, क्योंकि इसमें जो स्मोक के पार्टिकल्स हैं वो लाइट को स्कैटर करते हैं, इसलिए हमें लाइट के सर और एग्जांपल दे सकते हैं? बोलो एग्जांपल। एक और एग्जांपल है, जैसे कि मिल्क इन वाटर, दूध को हम पानी में मतलब डालते पार्टिकल से एक पार्टिकल हीट करती है और वो मिल्क पार्टिकल को हर डायरेक्शन में कर देता है, मतलब वो पार्टिकल उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। और ये मतलब जो मिल्क का पार्टिकल है उसके साइज बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, इस चलते वो लाइट को हर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करते हैं और इसी फिनोमिना को स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। इस फिनोमिना के कारण लाइट हमारी ओर स्कैटर होती है, जिससे हम कलर लाइट जलाते, हाँ भाई, मतलब जिस कलर का हमने लाइट पास किया उस मतलब मिल्क इन वाटर ग्लास में, तो हमें उसी लाइट का पाथ एक विजिबल होता है, इसलिए क्योंकि कलर होती है वो सेम होती, कलर मतलब सेम होती है, इसलिए क्योंकि वे सेम कलर रिफ्लेक्ट करते हैं। और वही मतलब यही प्रोसेस चलते रहता है कि लाइट रिफ्लेक्ट होता रहता है अलग अलग ये पार्टिकल से, तो हमें फिर उसकी पाथ विजिबल होती है। वेरी बहुत बढ़िया ऋतिक। किसी को अगर क्वेश्चन पुट अप करने हैं तो ही और शी कैन। अगर किसी को टिंडाल इफेक्ट के क्वेश्चन पूछने हैं तो वो पूछ सकता है। जी मनीष पूछिए। टंडाल इफेक्ट क्या होता है? बताइए। मतलब द स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट। हाँ बोल रहे थे एक एग्जांपल कि जैसे कि तुम्हें किसी रूम में मतलब हो और रूम में केवल एक ही मतलब विंडो है, मतलब छोटी सी विंडो है और उस रूम मतलब वो रूम पूरा अंधेरा है, उसमें मतलब कहीं से भी लाइट नहीं आ रही है, बस वो केवल जो छोटा सा वो विंडो है उसी से लाइट आ रही है। तो तुम थोड़ी देर के बाद देखोगे कि जो लाइट रेज अंदर आएंगी तो तुम्हें वो लाइट का पाथ विजिबल होगा, क्योंकि उस रूम में स्मोक और डस्ट के पार्टिकल्स हैं जो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और हमारे मतलब हमें दिखाई देता है उस लाइट का पाथ, उसे ही टिंडाल इफेक्ट करते हैं। ओके। सर पूछो। इसका इंग्लिश में जो डिफिनेशन होगा वो हमें मिल सकता है? Tyndall effect also called Tyndall phenomena, the scattering of beam of light by a medium containing a small colloid particles. लिख सकते हो कोलॉइडल पार्टिकल्स कौन से होते हैं ऋतिक? भाई? व्हाट आर कोलॉइडल पार्टिकल्स? कोलाइडल पार्टिकल सर जो मतलब पानी में बता रहे सर, कोलाइडल पार्टिकल्स और कोलाइडल पार्टिकल सर हेटेरोजीनियस मिक्सचर होते हैं, जैसे कि इस मिक्सचर का जो मतलब पार्टिकल्स का साइज होता है वो स्मॉल होता है, जिसे हम अपने आप होते हैं। Okay. और ये सर इसके पार्टिकल सॉल्यूशन है, इसके पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। रिफ्लेक्ट या स्कैटर? सॉरी सर, स्कैटर कर सकते हैं।
क्या लाइट के स्कैटरिंग में पार्टिकल्स के साइज का कोई इम्पोर्टेंट रोल होता है? हाँ सर, अगर पार्टिकल्स उतने बड़े हों जो लाइट को स्कैटर कर सके तो हम लाइट का पाथ विजिबल होगा। अगर लाइट को स्कैटर ही नहीं करेगा उसके पार्टिकल्स तो हमें पाथ विजिबल नहीं होगा। एक्सपेरिमेंट जो सॉल्यूशन है उससे। ठीक है, ओके, इनफ क्वेश्चंस नाउ। मनीष, अपना क्वेश्चन आप बाद में पूछना, शेयर दैट क्वेश्चन विद मी, आई विल आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम हिम in a written form and he will answer the same. जो क्वेश्चन है बाकी आप उसको तैयार करके अपने लिख लीजिए, उसको बाद में हम ऋतिक को भेजेंगे एंड ही विल आंसर दैट। तो नेक्स्ट जो हमारा पर्सन है जो प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने वाले हैं, दैट इज वी हैव अबाउट ऋतिक, प्रेजेंटेशन इज ओवर। गुड वर्क ऋतिक। ओके, थैंक यू। चलिए मनीष, आपसे ही स्टार्ट करते हैं। मनीष, स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन। Yes, Manish, start with your presentation. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Okay, Manish. यस सर। Start कीजिए। My topic name is power of lens. तो हम शुरू अपना, यहाँ पे मेरा टॉपिक है पावर ऑफ लेंस। तो लेंस क्या होता है? तो लेंस हमारा दो तरह का होता है, एक कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। इसमें पावर बताना है किसका? लेंस का हमें पावर बताना है। तो लेंस हमारे पास दो तरह के होते हैं, कॉनकेव लेंस एंड एक कॉन्वेक्स लेंस। तो हम पहले कॉन्वेक्स लेंस बना लेते हैं, उससे हम पहले अपना रे डायग्राम करके हम बता देंगे कि इसका पावर क्या होगा। एक रफली रे डायग्राम है, यहाँ पे इसका ऑप्टिकल का प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका एंड में फोकस, सॉरी ये यहाँ इसका फोकल लेंथ है। अगर यहाँ से अगर इन्फिनिटी से अगर रे आ रहा है तो यहाँ से ये बैंड हो जाएगा। यहाँ से ये बैंड हो गया यहाँ से। तो ये हमें बताता है कि ये कितना बैंड हुआ है, इससे हमें पता चलता है कि पावर ऑफ लेंस क्या है। लेकिन अभी हम पहले एक कॉन्वेक्स लेंस, एक और लेंस बना लेते हैं कंपेयर करने के लिए। पहले इसका फोकल लेंथ यहाँ पे है। यहाँ पे अब हम कंपेयर करते हैं कि इसमें पावर ऑफ लेंस क्या होता है। तो यहाँ पे हमें दो लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, एक का फोकल लेंथ मतलब कम है, एक का फोकल लेंथ ज़्यादा है।
ठीक, तो हमने एक रिलेशन पढ़ा था कि एफ पी इक्वल टू 1/f, यानी कि पावर इक्वल टू 1/फोकल लेंथ। तो ये रिलेशन सही है कि गलत, इसको भी हम प्रूव कर देंगे यहाँ पे। तो ये जो रे आ रही है थी, ये अगर यहाँ से अगर नहीं बैंड होती तो ये ऐसे निकल जाती, और इसमें ये ऐसे निकल जाती। इसमें जो रे आई इतना बैंड हो गई, लेकिन जो इसमें रे आई ये ज़्यादा बैंड हो रही है। यानी कि जहाँ हम इसमें जो ये जो रिलेशनशिप बताता है कि अगर पावर ज़्यादा होगा तो फोकल लेंथ कम होगा, अगर फोकल लेंथ ज़्यादा होगा तो पावर ज़्यादा होगा। सॉरी, फोकल लेंथ अगर कम होगा तो पावर ज़्यादा होगा, मतलब कि पावर अगर ज़्यादा है तो फोकल लेंथ कम है, अगर फोकल लेंथ ज़्यादा है तो पावर कम है। तो यहाँ पे हमारा जो ये है, जो फोकल लेंथ है वो कम है, इसका मतलब यहाँ पे इसका पावर ज़्यादा है, और यहाँ पे फोकल लेंथ ज़्यादा है तो यहाँ पे इसका पावर कम है, क्योंकि यहाँ का जो एंगल है वो ज़्यादा है, यहाँ का एंगल कम है। ये अभी सही से नहीं बनाया, नहीं तो एंगल सही आता। और जो पावर ऑफ लेंस होता है, मतलब कि जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस होते हैं वो पॉजिटिव में भी होते हैं, नेगेटिव में भी होते हैं इसके पावर। अगर पॉजिटिव पावर है तो यानी कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, अगर नेगेटिव पावर है इसका मतलब एक लेंस है। रिपीट रिपीट जो दो तरह के जो लेंस है, अगर पॉजिटिव लेंस है तो वो कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस है, और जो नेगेटिव लेंस है कॉनकेव लेंस है। अगर इसका अगर वैल्यू अगर हमें नेगेटिव में आता है तो इसका मतलब ये कॉनकेव लेंस है, अगर इसका वैल्यू अगर पॉजिटिव में आता है तो कॉन्वेक्स लेंस है। जैसे कि अगर हम लेते हैं वैल्यू, अगर हमें पावर निकालना है, अगर हमें फोकल लेंथ दिया हुआ है अगर 5 मीटर, ये पॉजिटिव में है तो इसका वैल्यू भी पॉजिटिव में आएगा, इसका मतलब ये जो फोकल लेंथ दिया हुआ है ये कॉन्वेक्स लेंस का दिया हुआ है। अगर हम निकालते हैं तो P इक्वल टू होता है 1/f, यहाँ पे हो जाएगा P इक्वल टू 1/5, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.2। इसका मतलब ये जो पावर है, इसका जो फोकल लेंथ है ये 0.2 आया, ये पॉजिटिव में आया, यानी कि ये कॉन्वेक्स लेंस का है। अगर हम एक नेगेटिव का लेते हैं तो P इक्वल टू एक मिनट से, अगर हम नेगेटिव का लेते हैं तो फोकल लेंथ ले लेते हैं -10 मीटर, तो यहाँ जो पावर आएगा P/A वो आ जाएगा P 1/10, यानी कि 0.1 आएगा इसका पावर, वो भी माइनस में, यानी कि ये कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस का है। ये जो लेंस है ये कॉनकेव लेंस है, इससे हम पता कर सकते हैं कि प्लस और माइनस से। यहाँ पे ये भी हम पता कर सकते हैं कि ये फोकल लेंथ है वो ज़्यादा है, इसका मतलब ये पावर इसका कम होगा, तो यहाँ पे पावर ऑब्वियसली कम है, 0.2 है। यहाँ पे भी फोकल लेंथ ज़्यादा है, इसका मतलब इसका भी पावर कम है। तो ये जो रिलेशनशिप है P इक्वल टू 1/f, ये भी सही है। और इसमें तो कुछ नहीं है। अब अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। Yes, if anyone wants to ask questions, he or she can. Ritik. यस, अगर किसी को क्वेश्चन पूछने मैंने लेंस का मतलब क्या था? कॉनकेव और कॉन्वेक्स होता है, लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि लेंस क्या होता है। लेंस हमको बता दो क्या होता है। लेंस होता है लेंस हम बताते हैं, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग कैपेसिटी ऑफ, जो लेंस होता है वो कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग कैपेसिटी होता है।
इसका क्या एक्सप्लेनेशन है? हेलो, क्या? मैंने बोला कि नदी का क्या एक्सप्लेनेशन है? वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है, कट कट के आ रहा है। ऋतिक ऋतिक अपना क्वेश्चन टाइप कर दो, आवाज नहीं आ रहा है। Anyone else would like to okay yeah, इसकी कैपेसिटी बेसिकली आपको बताना है कि लेंस होता क्या है, बनता कैसे है, ये सब। Yes, Aditya Kumar. दोनों लेंस के बारे में बता दिया क्या? क्या? ने अभी तो केवल कॉन्वेक्स लेंस के ही बारे में बताया है ना, हाँ। तो कॉनकेव लेंस भी बताओ। अच्छा, कॉनकेव लेंस में वो रे डायग्राम करने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, इसलिए नहीं बताया है। तो ऊपर में तुमने कॉनकेव और कॉन्वेक्स दो जगह लिखा था, लेकिन ड्रॉ तुमने हाँ, कॉन्वेक्स ही। वो सिंपल पड़ता है इसलिए किए थे। अच्छा, हम दोनों कर देते हैं। दोनों करके दिखाओ। यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं एक कॉनकेव लेंस। इसका ये ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। इसका ये अगर लेंथ मान लेते हैं तो इधर से आएगा, ये इन्फिनिटी से रे आ रहा है, यहाँ से आएगा, ये डाइवर्जिंग लेंस है इसलिए डाइवर्ज हो जाएगा। इधर से भी आ रहा है, ये भी ये डाइवर्ज हो जाएगा। ये पीछे आकर के यहाँ पे फोकस पे मिलेगा, यहाँ पे मिला, ठीक। ये पहला हो गया, हम दूसरा बनाते हैं। इसका ये यहाँ पे रखते हैं और जाते हैं। यहाँ पे जो यहाँ पे हमें पावर ऑफ लेंस से हमें ये पता चलता है कि ये जो रे आ रही है, तो ये अगर बेंड अगर नहीं होती तो ये ऐसे निकल जाती सीधे, लेकिन यहाँ पे जो बैंड हो रही है वो इतना बैंड हो रही है। हम इधर से ही लेते हैं, इतना बैंड हो रही है, लेकिन यहाँ पे इसका जो फोकल लेंथ है कम है, इसलिए यहाँ पे कम बैंड हो रही है। यहाँ पे जो फोकल लेंथ है इसका ज़्यादा है, इसलिए ये सॉरी मैं अपोजिट बोल दिया। जो रे आ रही थी यहाँ से डाइवर्ज हुई, अगर ये लेंस अगर नहीं रहता तो ये रे ऐसे निकल जाती। तो इसके बीच में जो दूरी है, जबकि बीच में जो दूरी है ये ज़्यादा है, इसका मतलब कि जो फोकल लेंथ है वो कम है, इसका मतलब पावर ज़्यादा है। पावर ज़्यादा है कब? जब अगर फोकल लेंथ कम है, यानी कि फोकल लेंथ कम है। यहाँ पे फोकल लेंथ इसका कम है, इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो ज़्यादा कम बन रहा है, इसका मतलब इसका पावर ज़्यादा है। यहाँ पे इसका फोकल लेंथ ज़्यादा है और जो इसका एंगल बन रहा है बहुत छोटा बन रहा है, इसका मतलब इसका पावर कम है। यही इस लेंस के माध्यम से हम यही बता सकते हैं कि कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस में इसका पावर कितना है। हम एंगल से पता करते हैं कि इसका पावर कितना है कितना नहीं है। और किसी को कुछ पूछना है? अगर किसी को कुछ भी पूछना है, he or she can ask. इमेज फॉर्मेशन करा सकते हो क्या कॉन्वेक्स लेंस? लेंस से इमेज फॉर्मेशन? इमेज फॉर्मेशन क्या? एक्चुअली नहीं, इनका टॉपिक नहीं है। इमेज इनका फॉर्मेशन टॉपिक जो है पावर ऑफ लेंस था, एंड आई थिंक
he has explained it very well. In limited circumstances, limited resources, Okay. he has explained it very well. अगर power of lens से related कोई topic है, कोई doubt है तो you can. Otherwise, Definition of power of lens. good. ओके, डिफिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस, यानी कि लेंस का जो पावर है उसका हमें डिफिनेशन बताना है। तो जो लेंस होते हैं उसका हम बताते हैं, 1 मिनट। कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग कैपेसिटी ऑफ लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। क्लियर? अच्छा, एक बात बताओ मनीष, आपने बताया कि कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग यस सर। पावर ऑफ लेंस, कैपेसिटी ऑफ लेंस कॉल्ड पावर, है ना? तो आप मुझे ये बताइए कि मायोपिक अगर कोई पर्सन होता लेमन टर्म में, तो आप कैसे यस बताओगे सर। कि उसको कौन से टाइप का लेंस लगेगा? क्या उसके लेंस की पावर पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? कोई मायोपिक पर्सन, उसका जो पावर ऑफ लेंस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ये हमें बताना है सर। हाँ, मायोपिक पर्सन अगर कोई है तो उसकी पावर ऑफ लेंस क्या पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, आपको यस सर, 1 मिनट। मायोपिया, सर वो पॉजिटिव हो तो लेंस तरह का लगेगा, उस तरह का लेंस होगा। चलिए कोई बात नहीं। व्हाट इज वन डायोप्टर? वन डायोप्टर क्या होगा? वन डायोप्टर सर, वन डायोप्टर, वन डायोप्टर उसका जो डायोप्टर तो सर वो होता है, उसका ऐसा यूनिट होता है। ये आपने नहीं बताया, चलो कोई बात नहीं। वन डायोप्टर क्या होता है वो बताओ। ओके सर, 1 मिनट बताता हूँ। डायोप्टर, डायोप्टर सर, वन डायोप्टर ना बताना है। हाँ, वन डायोप्टर। चलो उसको प्रिपेयर करना, नेक्स्ट क्लास में हम जब हम मिलेंगे तब आपसे बात करेंगे। तो अभी के लिए जो टॉपिक नहीं मिले हैं बच्चों को, 1 मीटर फोकल लेंथ, अभी उसको पढ़ना, प्रिपेयर करके फिर आंसर कर लो, दोबारा पूछा जाएगा। तो जो जिन बच्चों को टॉपिक नहीं ओके मिले हैं सर। वो मुझे व्हाट्सएप करेंगे, मैं उनको उनके टॉपिक जो है वो बता दूँगा। या फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं एक लिस्ट बनाता हूँ सर टॉपिक्स की, उसको मैं फिर आपको शेयर कर दूँगा। वन मोर थिंग, आपकी जो 11:50 पे अब हम मिलेंगे, तो जो हमारे बच्चे बचे हुए थे उनकी प्रेजेंटेशन 11:50 पे स्टार्ट, ठीक है? अभी तक हमारे 4 लोगों की प्रेजेंटेशन हुई है, सॉरी 3 लोगों की, दिव्या, ऋतिक और मनीष। संस्कृति की प्रेजेंटेशन जो नेटवर्क इशू के कारण इट वाज नॉट कंप्लीटेड। So what we're going to do is we'll meet at 11:50 and we'll restart the session from here on, right? ओके सर। Okay, so अभी जो attendance